हेलो, कैसे हैं दोस्तों। चलिए, आज हम आपके लिए एक ऐसा ऐसा शॉर्ट ट्रिक लाए हैं जो आपके कई प्रकार के क्वेश्चनों पे धमाल मचाएगा दोस्तों। जो कि आपके कैलकुलेशन को 101% ही बनाएगा। सिर्फ और सिर्फ एक चुटकी बजाना है और आंसर प्राप्त करना है। ठीक है, तो चलिए इसी प्रकार के क्वेश्चनों को हम लोग आज देखेंगे कि एक क्वेश्चन, एक ट्रिक कितने क्वेश्चनों पे भारी पड़ रहा है दोस्तों। लड्डू वाले प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों कि 2800 लड्डू कुछ लोगों में बराबर बराबर बांटनी जानी थी। 2800 लड्डू कुछ बराबर बराबर लोगों में बांटनी जानी थी। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि परंतु उसमें से 35 लोगों के अनुपस्थित रहने के कारण 4 लड्डू और अधिक मिली। यानी जितना लड्डू पहले मिल रहा था उससे और 4 लड्डू अधिक मिला। क्यों? क्योंकि 35 लोग अनुपस्थित थे। तो यहाँ पे आपसे कह रहा है तो कितने लोग उपस्थित होने वाले थे। ठीक, और ये जो आप कैलकुलेशन देख रहे हैं बहुत ही इजी है दोस्तों। लेकिन ऐसे हम लोग अगर इसको हम डिटेल बनाते हैं तो एक पेज से कम नहीं लगेगा दोस्तों, और हमारा टाइम भी ज्यादा लॉस होगा, गलती भी हो सकता है। तो आइए इसको गलती से बचने के लिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ चुटकी में हल करते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए कितना लड्डू दिया हुआ है, 2800 लड्डू दिया है। तो 2800 को हम लोग कहाँ रखेंगे? न्यूमरेटर में। ठीक है, यानी अंश में रख देंगे। इसके बाद कितने लोग अनुपस्थित है दोस्तों? 35 लोग। तो 35 लोग को हम लोग कहाँ रखेंगे? डिनोमिनेटर में, यानी हर में रखेंगे। और कितना लड्डू अधिक मिला है? अधिक मिले लड्डू या कम मिले, ठीक है, तो उसको हम लोग हर के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे, यानी डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए ये आपका 2800 टोटल लड्डू है, 35 मल्टीप्लाई 4 आ गया। इसको आप ब्रेक करेंगे तो ये हो गया आपके पास 20 को हमें क्या करना है? 2 भाग में करना है दोस्तों, ताकि उसका डिफरेंस क्या हो? 1 हो। यानी दोनों जो भाग आएगा उसका गुणा यानी मल्टीप्लाई 20 के इक्वल हो, और दोनों का जो वैल्यू आएगा उसके अंतर 1 आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए जैसा कि हमने 20 को लिख दिया 5 मल्टीप्लाई 4, यानी 5 मल्टीप्लाई 4 20 आ जाएगा, और दोनों का अंतर क्या है? 1 है। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं हमें निकालना है कि कितने लोग उपस्थित होने वाले थे। तो आपको पता है कि जो बड़ा नंबर है उसमें हम लोग क्या करेंगे? 5 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों? जितना अनुपस्थित लोग थे, यानी 35 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100, ये आ जाएगा 75, यानी 175 लोग आने वाले थे। और जैसा कि कहेगा कि कितने लोग प्रेजेंट हुए, तो प्रेजेंट यानी आप देख रहे हैं कि 135, ये हमारा 175 जो आंसर आया है वह अधिक लोग आने वाले थे। लेकिन अगर 35 लोग इसमें से नहीं आते हैं, यानी 4 में आप कितने का मल्टीप्लाई करेंगे? 35 में, तो ये आपके पास आ जाएगा 140, यानी 140 लोग प्रेजेंट हुए और 175 लोग कुल आने वाले थे। तो जैसा कि हमें ये पूछा हुआ है कि कितने लोग उपस्थित होने वाले थे, ठीक है, यानी शुरुआती में कितने लोग उपस्थित होने वाले थे जिनके लिए 2800 लड्डू अरेंज किया गया। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देखें दोस्तों, ये आपके पास आंसर है 175। ठीक है, एक ट्रिक आपने धमाल देखा और एक क्वेश्चन का आपने सोल्यूशन देखा कि कितना इजी से हमने ये सॉल्व कर दिया दोस्तों। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको मिलता है तो जरूर से जरूर हमारे ट्रिक को फॉलो करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पिकनिक वाले प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है, पिकनिक वाले दोस्त। तो यही ट्रिक हम लोग क्या है इस पे भी अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे दिया है कि कुछ मित्रों ने मिलकर पिकनिक पर जाने की योजना बनाई, यानी लड्डू खाने के बाद अब हम लोग पिकनिक पर जाने की योजना बना रहे हैं। यानी कुछ लोगों ने मिलकर पिकनिक पर जाने की योजना बनाई। 92 रुपया खर्च होना था, लेकिन कितने मित्र अब्सेंट थे? 4 मित्र, यानी 4 मित्र नहीं आए हैं। तो प्रत्येक को जितना खर्च करना था उससे 8 रुपया और अधिक खर्च करना पड़ा। तो इसमें कह रहा है कि कितने लोग मीटिंग पर आए थे, यानी अब्सेंट होने के बाद कितने लोग मीटिंग पर आए थे। तो चलिए इसको भी हम लोग एक ट्रिक में सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए टोटल कितना रुपया खर्च होने था? 192। तो 192 को हम न्यूमरेटर में रखेंगे। इसके बाद कितने मित्र अब्सेंट थे? 4। तो 4 का किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? जो अधिक रुपया खर्च किया है, यानी 8 के साथ। तो इसको आप कटाएंगे दोस्तों, 6 आ गया। अब हमने क्या बताया था कि इसका जो है दोनों का अंतर लेना है। जो 6 आ गया है उसका दोनों का अंतर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, यानी इसको हम लोग 2 मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे? 3। तो देखिए कम लोग आए थे
तो कम वाला जो हमारा नंबर है वह 2 है, तो 2 के साथ किसका मल्टीप्लाई करेंगे, जितने लोग ऑब्सेंट थे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का। ये हमारे कितने लोग आए थे, 8 लोग आए थे। ठीक है, कहाँ पे, पिकनिक पे 8 लोग आए थे। अब कहेगा कि कितने आने वाले थे, तो आने की संख्या ज्यादा होगी। आप समझ सकते हैं कि आने की संख्या ज्यादा होगी, यानी जो ज्यादा यानी बड़ा नंबर है उसमें हम क्या करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा क्या, 12। लेकिन आपसे क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि कितने लोग पिकनिक पर आए थे, तो आने वाले की संख्या क्या है, 8 है, यानी 8 हमारा दिया है, ये हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो देखें दोस्तों, इसके बाद हम हवाई जहाज वाला प्रश्न लाए हैं आपके सामने, जो कि उसी ट्रिक पे सेट करने वाले हैं। आइए कैसे सेट करते हैं। जैसा कि दिया हुआ है कि खराब मौसम हो जाने के कारण 600 किलोमीटर की उड़ान के दौरान एक हवाई जहाज की गति औसत गति से 200 किलोमीटर प्रति घंटा कम करनी पड़ी। ठीक है, जिससे कि हवाई जहाज की उड़ान का समय 30 मिनट बढ़ गया, यानी जो रियल टाइम पे उड़ने वाली थी वह 30 मिनट लेट से उड़ी। तो हवाई जहाज की औसत गति ज्ञात कीजिए। तो हवाई जहाज की यानी जो प्रारंभिक गति थी, लेट अगर नहीं होती तो किस प्रारंभिक गति से वह अपने 600 किलोमीटर की दूरी को तय करती, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो दोस्तों, और दूसरा पूछा है कि उस गति से चलने से उड़ान का समय भी ज्ञात कीजिए, यानी अगर उस गति से चलती तो कितने समय में अपने गंतव्य स्थान पे पहुंच जाती, यानी 600 किलोमीटर की दूरी को कितने समय में तय करती। यानी आपसे 2 क्वेश्चन का आंसर पूछा है। तो आइए, जैसे कि यहाँ पे दूरी दिया हुआ है 600 किलोमीटर, गति में कमी दिया है 200 किलोमीटर पर घंटा, और अधिक समय लगा है 30 मिनट, यानी मिनट को हम किस में चेंज करेंगे, घंटा में, तो 1/2 आवर हो जाएगा। तो दोस्तों, अभी हमने बताया था यहाँ पे, जैसे कि पहले वाला ट्रिक, जो कुल दूरी दिया है हम 600, उसको हम न्यूमरेटर में रखेंगे, बाकी दूरी गति में कमी कर दिया है तो कमी वाले को हम क्या रखेंगे, हर में रखेंगे, यानी डिनोमिनेटर में। और ये देखिए समय क्या है, समय आपसे जो भी समय दिया है, या गति कम कर रहा है या बढ़ा रहा है, या समय ज्यादा कर रहा है या घटा रहा है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या रखेंगे, अंश यानी हर में रखेंगे। ठीक है, यानी हर को एक साथ, यानी गति हो गया और ये आपका समय हो गया, और ये क्या है, दूरी दिया है, जिसको आप ब्रेक करेंगे। तो 6 को हमने बताया था कि 2 पार्ट में ब्रेक करना है, जिनका अंतर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, यानी 6 को आप 2 पार्ट में करेंगे, 3 गुणे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी दोनों का अंतर क्या आ रहा है, दोनों का अंतर 1 आ रहा है। अब आपको निकालना है कि औसत गति क्या था, तो आपको पता है कि जो 200 किलोमीटर की गति को कम करनी पड़ी, यानी जो हमारी प्रारंभिक गति होगी वह क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, यानी ज्यादा का मतलब जो बड़ा नंबर है उसमें हम लोग कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 200 का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये हो जाएगा 3 गुणे 200, यानी उसकी गति क्या है, 600 किलोमीटर पर घंटा होगी। ठीक है, यानी जो हमारा एरोप्लेन की प्रारंभिक गति रही होगी 600 किलोमीटर प्रति घंटा रही होगी। अब आपसे पूछ रहा है कि उड़ान का समय भी ज्ञात कीजिए, यानी कितने टाइम में वो अपने गंतव्य स्थान पे पहुंच जाएगी। तो आप लोग जानते हैं कि समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटा में चाल होता है, दूरी बटा में चाल, यानी आपका दूरी दे रखा है 600 और चाल भी आ गया 600, यानी 1 घंटे में पहुंच जाती है अपने गंतव्य स्थान पे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई भी टाइम टेकन हमने नहीं लिया है, सिर्फ और सिर्फ एक स्टेप में इसका आंसर ला दिया। तो चलिए अब अगला हम लोग क्वेश्चन रेलगाड़ी वाला प्रश्न इसी प्रकार के देखते हैं। रेलगाड़ी में दिया हुआ है कि 600 किलोमीटर की दूरी तय करने में द्रुतगामी रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी से 3 घंटे का कम समय लेती है। धीमी गति वाली रेलगाड़ी की चाल तेज रेलगाड़ी की चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो, यानी धीमी वाली की चाल क्या है, तेज वाली से 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। तो आपसे पूछ रहा है कि दोनों की चाल क्या होगी, यानी जो तेज चल रही है उसकी चाल और जो धीमी चल रही है उसकी चाल, यानी दोनों हमें ज्ञात करना है दोस्तों। तो आइए, आपके पास क्या दिया हुआ है, कुल दूरी आपको दे दिया 600 हम क्या रखेंगे, न्यूमरेटर में रखेंगे, और डिवाइड, यहाँ पे देखिए दोनों की स्पीड का अंतर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 10 दिया है, तो 10 हम कहाँ रखेंगे, हर में रखेंगे, यानी डिनोमिनेटर में। इसके बाद
जो हमारा टाइम कम लगे या ज़्यादा लगे, क्योंकि स्पीड को कम करेगा या ज़्यादा करेगा या दूसरे का स्पीड ज़्यादा हो या कम हो, तो ये आपको जो है कहाँ रखना है, डिनोमिनेटर में रखना है। और घंटा जो है आपको समय अगर ज़्यादा है या कम है तो उसको भी जो हमारा चाल कम कम किया है बढ़ाया है उसी के साथ हम इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको आप सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो ये आप देख रहे हैं इसको कटाएंगे तो ये हो जाएगा 20। क्या आ जाएगा 20। 20 को आप दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, 5 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 4, यानी दोनों का अंतर क्या है 1 है। तो आपसे कह रहा है कि जो तेज वाली है उसकी चाल क्या होगी, तेज का मतलब ज्यादा है, यानी जो बड़ा वाला नंबर 5 है उसके साथ हम लोग इसकी स्पीड का मल्टीप्लाई कर देंगे 10, ये हो जाएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी जो तेज चल रही है उसकी चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है और धीमी वाली रेलगाड़ी की चाल क्या है 40। दोनों को आप कंपेयर करेंगे तो दोनों के बीच का अंतर क्या दिख रहा है 10 दिख रहा है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन अगर आपके सामने आ जाता है और ये लैंग्वेज इसी टाइप का दिया हुआ है तो आप हमारे ट्रिक के धमाल को आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब और लाइक